तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद, दोनों 10 साल के लिए नाअहल करार, 1 अरब 57 करोड़ का जुर्माना भी आयद। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने फैसला सुना दिया, दोनों को तोशाखाना केस में मुलजिम करार दे दिया। बानी पीटीआई का 342 का बयान ही रिकॉर्ड नहीं किया गया। जज ने केस में मुलजिमों के वकला का हक दिफा पहले ही खत्म कर दिया था। बानी पीटीआई को हाजिरी के लिए बुलाया गया। अदालत ने पूछा, आपकी अहलिया कहाँ है? बानी पीटीआई ने जवाब दिया, नहीं मालूम, इनको नोटिस हो चुका है, वो आ जाएंगी। अदालत ने 342 का बयान रिकॉर्ड कराने की हिदायत की। बानी पीटीआई ने कहा, इतनी जल्दी क्या है, वकला आ जाए फिर बयान रिकॉर्ड करा दिया जाएगा। बानी पीटीआई वापस अपनी बैरक में चले गए। अदालत ने दोबारा बुलाया, जिस पर जेल हुक्काम ने बताया कि वो आने को तैयार नहीं, जिसके बाद जज मोहम्मद बशीर ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अदब मौजूदगी में सजा सुना दी। गुज़िश्ता रोज बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। बुशरा बीबी ने अडयाला जेल पहुंचकर खुद गिरफ्तारी दे दी। सजा के बाद बुशरा बीबी अपनी गाड़ी में बैठकर गिरफ्तारी देने आईं। नैब टीम पहले से ही मौजूद थी, जिसने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बुशरा बीबी को अडयाला जेल में नहीं रखा गया, बनीगाला मुंतकिल कर दिया गया। बनीगाला रिहायशगाह को सब जेल करार दे दिया गया। अगस्त 2023 में इस्लामाबाद की जिले अदालत ने बानी पीटीआई को तोशाखाना तहाइफ जाहिर न करने पर सजा सुनाई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसी माह वो सजा मुअत्तल कर दी थी। नैब ने तोशाखाना का मामला एहतसाब अदालत भेजा था। बानी पीटीआई और अहलिया पर तहाइफ को कम कीमत पर खरीदने और गैर कानूनी तरीके से बेचने का इल्जाम था। सजा सुनाने वाले जज मोहम्मद बशीर मार्च में रिटायर हो रहे हैं। उनकी छुट्टी की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई थी। 2018 में नवाज शरीफ को सजा जज मोहम्मद बशीर ने ही सुनाई थी। आसादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के जमहूरी अमल को सबूताज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कोर कमांडर्स का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस अज़्म का इज़हार किया गया। किसी को भी सियासी सरगर्मी के नाम पर तशद्दुद की इजाजत नहीं दी जाएगी। फौज आईनी मैंडेट और इलेक्शन कमीशन के तहत तफवीज़ करदा हिदायत के मुताबिक फराइज सर अंजाम देगी। आर्मी चीफ ने कहा, मुल्क की खुद मुख्तारी और अवामी उमंगों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालपियत मुकद्दस और नाकाबिल तस्खीर है। पाकिस्तान तमाम रियासतों के साथ पुरअमन बकाए बाहमी पर यकीन रखता है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने अज़्म का इज़हार किया, दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वालों से मुकम्मल ताकत से निमटा जाएगा। फोरम ने इत्तफाक किया, भारत ने बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की, इसका असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब किया जाए। फोरम का मरियम नवाज की तोपों का रुख बानी पीटीआई की जानिब, कहा, फितने ने कौम को सिर्फ एक सबक दिया, मारो, घसीटो, आग लगा दो। इन्हें सिर्फ शर फैलाने के लिए लाया गया था। कल 10 साल और आज बीवी समेत 14 साल सजा हुई। जितनी साजिशें की, जितना इंतकाम लिया, जितना जुल्म किया, एक एक करके सब अपने अंजाम को पहुंचे। जफरवाल ने जल्द से खिताब में यह भी कहा, ये सब झूठे इल्जाम लगाते थे जो आज खुद उन पर सच साबित हो रहे हैं। ये पूरे खानदान समेत चोर साबित हुआ। जो कह रहे हैं गलत हुआ, वो बताएं क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए था। इनकी अहलिया की गिरफ्तारी पर खुश नहीं, मगर मैं भी किसी की बेटी और माँ थी। दुआ है जो हमें बर्दाश्त करना पड़ा वो कभी। बिलावल भुट्टो का बानी पीटीआई को तौबा का मशवरा, कहा, जो हो रहा है वो मकाफाते अमल है। हम जमहूरी जमात हैं, इसलिए बानी पीटीआई की सजा पर खुशी नहीं मना रहे। बानी पीटीआई और मियां साहब दोनों नफरत की सियासत कर रहे हैं। बचखेला में जलसा आम से खिताब में कहा, केपी में नून लीग और जेयूआई वोट मांगने नहीं आई। मियां साहब को अपनी बेटी के साथ इंतकाम की सियासत देखना पड़ी, मगर नून लीग वाले आज क्या अपने वोट की इज्जत कर रहे हैं। नवाज शरीफ 3 बार वजीर आजम बनकर भी मुल्क ठीक नहीं कर सके। अब क्या करना चाहते हैं? मुल्क और मईशत को तबाह ना करें। हुकूमत मिली तो मुल्क के खजाने पर बोझ, 17 वजारतें खत्म करेंगे। बिलावल का किसी भी इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा। हिंदुस्तान के मुकाबले में कई हवालों से बेहतर था। हमारी करेंसी उनकी करेंसी से ज्यादा मजबूत थी। तो फिर आखिर क्या ऐसा हुआ जिसकी बिना पर हम आज दुनिया में माशी दौड़ में बहुत पीछे रह गए।
2018 में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग खत्म हो चुकी थी। नौजवान नस्ल को क्लाशनिकोव नहीं बल्कि उनके हाथ में लैपटॉप्स दिए गए। एक साहब आए, उन्होंने इसको सब गाली गलौज में बदलने की कोशिश की, नौजवान नस्ल को हटाने की कोशिश की, जिसके तबाहकुन जो असरात आज हमारे सामने है। शहबाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत बढ़ने का दावा, कहा पीटीआई में जाने से हमारी मकबूलियत कम नहीं हुई, मुल्क को दिवालिया होने से बचाने की जंग में हमारी मकबूलियत कम हुई। 8 फरवरी को अवाम अपने वोट की ताकत से कौम की तकदीर का फैसला करेंगे। लोग जानते हैं मसाइल हम ही हल कर सकते हैं। एक सवाल के जवाब में कहा, आज जो हो रहा है वो इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। उनके पास इल्जामात का कोई जवाब नहीं था, ना ही सबूत और दस्तावेजात थे। अगर मैं एस्टेब्लिशमेंट के करीब होता तो जेलें ना काटता। वोट की ताकत सिर्फ आपकी है और जब आप अपनी ताकत सही इस्तेमाल करेंगे तो पाकिस्तान और भी ताकतवर बनेगा। और जब हम मिलकर काम करेंगे तो हम एक दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हम मिलकर पाकिस्तान की तकदीर बदल सकते हैं। 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाए और बिलावल भुट्टो ज़रदारी को मौका दे कि वो आपके लिए और आपके हुकूक के लिए लड़ सके। आसिफा अपने भाई बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के मिशन पर हैदराबाद में रैली खिताब करते हुए आसिफा ने कहा, हमारे पास गरीब दोस्त मंशूर है। अब हम वादा करें बिलावल को वोट देकर वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे। वोट का दुरुस्त इस्तेमाल किया तो मुल्क मज़ीद तरक्की करेगा। पंजाब में 6 से 9 फरवरी तक तातील का ऐलान। तमाम निजी और सरकारी स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बंद रहेंगी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं, आम इंतखाबात के तनासुर में छुट्टियां दी गई। स्कूलों में सुबह 9:30 बजे तक की टाइमिंग 3 फरवरी तक लागू रहेगी। पीटीआई का तोशाखाना में सजा का फैसला चैलेंज करने का ऐलान, सजा को गैर कानूनी करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि तोशाखाना केस में हमें हक दिफा से महरूम रखा गया। उम्मीद है आला अदालतों में सजाएं बरकरार नहीं रहेंगी, बदला वोट की ताकत से लेंगे। सेनेटर अली जफर बोले, ये जल्दी में किया गया ट्रायल है, ये मिस ट्रायल है, इसमें कोई जान नहीं। पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन ने कहा, तोशाखाना के असल मुजरिम नवाज जरदारी और गिलानी है। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा, अदालती निजाम का मजाक उड़ाकर रख दिया गया। ऐसे फैसले देखकर शर्मिंदगी होती है, वकला को खड़ा होना चाहिए। उधर पीटीआई का एक हफ्ते में दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का फैसला, जनरल बॉडी इजलास में करारदाद मंजूर कर ली गई। करप्शन का गंद डाला, मुल्क को महंगा किया, बेरोजगार किया, मंसूबे बंद हो गए, एक ईंट नहीं लगी। कोई प्रोजेक्ट दिखा दें जो 18 से 22 तक इन्होंने ईंट लगाई हो, लेकिन गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर जरूर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में तब्दील हुआ। तोशाखाना लूट गए और फिर जब जवाब मांगो जजों को गालियां देते हैं, रेंजर्स के सर फाड़ते हैं, शोधा के मुजस्मे तोड़ते हैं, उनको फेंकते हैं, रियासत पर हमले करते हैं, नौजवानों को पेट्रोल बम देते हैं। मुस्लिम लीग नून का बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा का खैर मकदम। मरियम औरंगजेब कहती हैं, अब पता चला असल चोर कौन है। बानी पीटीआई ने सियासत को दागदार किया, कौमी खजाने पर डाका डाला। अताउल्लाह तारड़ ने कहा, तहाइफ को कारोबार के तौर पर नहीं चलाया जा सकता। मिस्टर क्लीन ने नायाब घड़ी ब्लैक मार्केट में फरोख्त की। तोशाखाना के शिकायत कुनिंदा मोहसिन रांझा बोले, कहा था मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाकर छोड़ूंगा। तोशाखाना केस में नाहल न्याजी एक बार फिर नाहल हो गया। पीपल्स पार्टी ने बानी पीटीआई की सजा को दुरुस्त करार दे दिया। तहरीक इंसाफ के दौर को स्याह तरीन कह दिया। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सजा पर खुश नहीं, मगर बानी पीटीआई को सजा किसी सियासी जमात ने नहीं, अदालत ने दी। बानी पीटीआई अपने दौर में मुखालफिन से इंतकाम लेते रहे। घड़ी बेचकर जाली बनी ट्रेल भी बनाने की कोशिश की गई। घड़ी की कीमत में 1 अरब 99 करोड़ का डाका डाला गया। मुराद अली शाह ने कहा कि अदालत ने तमाम सबूत देखकर मेरिट पे फैसला किया। पीपी रहनुमा नासिर हुसैन शाह बोले, पीटीआई के वकला पर हैरत है, उन्होंने दिफा नहीं किया, इस तरह की सजाओं की हौसला अफजाई नहीं करते। हम वोट के जरिए 8 फरवरी को
MQM का जवाब बड़ी तफसील के साथ आ जाएगा। ये पाकिस्तान के अमन के खातिर तावान आप हमसे ले रहे हैं। 6 शहीद हुए हैं, 3 MQM के दफातर पे यकतरफा हमले हुए हैं। उसको तसादुम करार देना, उसको क्लैश करार देना, उसका MQM की जानिब से इश्तियाल करार देना, इससे ज्यादा बड़ा जुल्म कोई नहीं हो सकता। MQM ने बानी PTI की सजा को मकफाते अमल करार दे दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि सजा से इंतकाम की बू नहीं आ रही, सजा इंसाफ है तो कबूल करनी चाहिए, अगर इंतकाम है तो किसी को कबूल नहीं करनी चाहिए। हमारी हिमायत के बगैर सिंध का वजीर आजम नहीं आ सकता। अमेरिका ने बानी PTI को सजा कानूनी मामला करार दे दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर का कहना है, अदालत की सुनाई गई सजा पर कोई तबसरा नहीं करेंगे। साबिक वजीर आजम के खिलाफ मुकदमा चलना एक कानूनी मामला है। आजाद, मुंसिफाना और खुला जमहूरी अमल देखना चाहते हैं, ऐसा जमहूरी अमल जिसमें तमाम फरीकैन को हिस्सा लेने का हक हो। परवेज इलाही के लिए कोई मोर नहीं, गधा गाड़ी के इंतखाबी निशान के साथ ही मैदान में उतरना पड़ेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की मोर का इंतखाबी निशान लेने की दरख्वास्त खारिज कर दी। गधा गाड़ी का निशान अलॉट करने का फैसला बरकरार। बानी PTI की मुश्किलात में मजीद इजाफा, दौरान इद्दत निकाह केस खारिज करने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी की केस खारिज करने की दरख्वास्तें रद्द। अदालत ने कहा कि फर्द जुर्म आयद हो चुकी, हाईकोर्ट अब मुदाखलत नहीं कर सकती। ट्रायल रोकने का स्टे ऑर्डर भी खत्म कर दिया गया। उधर बानी PTI ने इलेक्शन लड़ने की इजाजत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। कागजात नामजद की मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर। हाईकोर्ट का 16 जनवरी का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। हमाद असर इंतखाबी दौर से खुद ही बाहर, इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट से कागजात नामजदगी वापस ले लिए। हमाद असर NA 129 से आजाद उम्मीदवार थे। शेख रशीद के PTI पर इल्जामात, कहा शहरियार रियाज ने 3 करोड़ रुपए में मेरे हल्के का टिकट खरीदा, इनको कलंदवात की मार पड़ेगी। बैलेट पेपर्स की कमी, इलेक्शन कमीशन का कुछ हल्कों में इंतखाबात मौखर करने का इंदिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कुछ हल्कों में दोबारा बैलेट पेपर्स की छपाई कराना पड़ रही है। खुसूसी सिक्योरिटी कागज मतलूबा मिकदार में दस्तयाब न हुए तो इन हल्कों में इंतखाबात मौखर कर दिए जाएंगे। इस मरहले पर छपाई की तकमील बड़ा चैलेंज है। ऐसा हुक्म नहीं देना चाहते जो इंतखाबात में ताखीर का बाइस बने। सुप्रीम कोर्ट के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। PP 244 से उम्मीदवार के कागजात की मंजूरी के लिए दायर अपील खारिज। अदालत ने कहा, दरखास्त गुजार ने अपील में 12 दिन की ताखीर की। अगर बर वक्त अपील दायर होती तो इंतखाबात की इजाजत मिल सकती थी। बानी PTI समेत तमाम उम्मीदवारों को यकसा मीडिया कवरेज देने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा, आइन हर शहरी को आजादी इज़हार राय का हक देता है। आम इंतखाबात के लिए मुहिम और तशहीर बुनियादी हक है। आजादी इज़हार के बगैर इंतखाबात को साफ और शफाफ नहीं कहा जा सकता। बानी PTI ने कवरेज न मिलने का इकदाम हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। में 3 तलवार पर PTI कारकुनों के खिलाफ हंगामा आराई का केस। गिरफ्तार 30 कारकुन अदालत में पेश। पुलिस की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने मुलजिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। SSP साउथ के मुताबिक केस में मजीद 39 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया।
मुसल्लह कार्रवाई सिर्फ रियासत का इस्तेहकाक है, खुद को अमले शरीयत के मुनाफी हैं। उलमा कराम और दीनी मदारिस बोर्ड का मुतफ़िका फतवा, इस्लामी नसरियाती काउंसिल इजलास का एलामिया जारी। कहा गया, जबरदस्ती लोगों को अपने साथ एहतजाज में शामिल होने पर मजबूर करना जायज नहीं। इल्जाम और बोहतान तराशी, झूठ, गलत खबरें और अफवाहें फैलाना भी नाजायज करार। आवाम को 440 वोल्ट का झटका, नेपरा ने बिजली 5 रुपए 62 पैसे महंगी कर दी। इजाफे की मंजूरी देती, सार्फिन पर 49 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। एलपीजी बॉम्ब भी गिरा दिया गया। एलपीजी की कीमत में फी किलो 13 रुपए 76 पैसे का इजाफा। फरवरी के लिए कीमत 257 रुपए 59 पैसे मुकर्रर। मैदानी इलाके धुल गए, वादियां चमक उठी, ठंड ने असल रंग जनवरी के आखिरी दिन जमा दिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब और केपी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम इंतहाई खुशगवार। स्मॉग और मौसमी बीमारियों का खात्मा, मरी में शदीद बर्फबारी, आजाद कश्मीर की वादियां भी सफेदी में छुप गई। मुख्तलिफ मकामात से शाहराएं बंद, कई इलाकों का जमीनी राब्ता कट गया। चित्राल और लवारी टनल भी बर्फ तले दब गई। सयाहों ने वादियों का रुख कर लिया। महकमा मौसमियात की मज़ीद बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। रबी सीजन के लिए गंदम का पैदावारी हदफ हासिल होने का इम्कान। वजारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक गंदम की काश्त हदफ से 1.8% से तजावुज कर गई। मौसमी हालात की वजह से फसलों की पैदावार में इजाफा हुआ। चीन ने पाकिस्तान का $2 अरब का डिपॉजिट रोल ओवर कर दिया। चीन ने अदायगी की तारीख से पहले ही डिपॉजिट रोल ओवर कर दिए। निगरान वजीर आजम ने डिपॉजिट रोल ओवर करने की दरखास्त की थी। गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफे के लिए इकदाम कर रखे हैं। अफगान ट्रांसिट ट्रेड के जरिए डॉलर्स की स्मगलिंग पर काबू पाया जा रहा है। वज़ीर सनअत और तिजारत गौहर एजाज की कराची चैम्बर के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। सरमायाकारों से मुलाकात में कहा, हुकूमती इकदाम की वजह से तिजारती खसारे पे कमी हो रही है। पंजाब में असलहे का लाइसेंस ऑनलाइन मिलेगा। महकमे दाखिला और नादरा के दरमियान मुआहिदा हो गया। मोहसिन नकवी कहते हैं कि ऑनलाइन लाइसेंस के इजरा से करप्शन का मुकम्मल सद्देबाब मुमकिन होगा। कई 100 साल पुराना दरख्त चीर दिया गया, जालिमों को जरा ख्याल ना आया। कराची के इलाके क्लिफ्टन में माहौल दुश्मन अनासिर का वार, कदीम बरगद के दरख्त काट दिए। सूबाई हुकूमत का नोटिस। टूटी फूटी गलियां, सीवरेज का नाकारा निजाम और पानी की किल्लत, यह है कराची के हल्का NA 234 की कहानी। मकीनों को नई हुकूमत से भी कोई उम्मीदें नहीं। हल्का NA 79 गुजरांवाला भी मसाइल का गढ़, तालीम और सेहत की सहूलियात का फुकदान। सुल्तान इब्राहिम आइंदा 5 साल के लिए मलेशिया के नए बादशाह बन गए। हल्फ बर्दारी की शानदार तकरीर। जेशा 1 साल मजीद एशियन क्रिकेट काउंसिल की सरबराही संभालेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अगले साल एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत मिलेगी।